बड़े बड़े कारखाने हैं, अखाड़े हैं जहाँ मल्ल युद्ध कर रहे हैं। बहुत बड़ी सेना है, आयुध है, बहुत बड़ा भंडार है हमारे यहाँ। सब सुख सुविधाएं हैं जो स्वर्ग में भी नहीं है, वो सब यहाँ है। लेकिन जैसे ही लेकिन कहा अगस्त्य मुनि ने, तो रावण के कान खड़े हुए। कहेंगे लेकिन क्या मुनिवर? तो कहेंगे रावण, लेकिन एक चीज जिसकी मैंने बहुत तलाश की, वो ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं दिखी। कि वो क्या है मुनिवर? कहने कहीं भी चरित्रशाला, चरित्र निर्माणशाला मुझे दिखाई नहीं तुम्हारे घर। और यही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। इस लंका के नाश का कारण इस चरित्र निर्माणशाला की कमी ही बनी। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। अब जो आजकल की पद्धति है पढ़ाई की, उसमें तो कहीं कुछ सिखाया नहीं जाता चरित्र के बारे में, कि आपको कैसा चरित्र आपका होना चाहिए, कैसा व्यक्ति आपको बनना है, क्या आपका आचरण होना चाहिए। इसे तो स्कूलों में तो पढ़ाया नहीं जाता। अब जो पाठशाला थी वो घर की रह गई, लेकिन घर की पाठशाला में भी इस चरित्र निर्माण पाठशाला की कमी होती जा रही है। हम बाकी चीज़ों में इतना उलझते जा रहे हैं, दुनिया के अन्य इतनी सारी अपने पाल ली मुसीबतें कि उसी में उलझे रह जाते हैं। और जो मेन मुख्य है, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे आगे के भविष्य के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, उसे हम भूल गए। उस चरित्र निर्माणशाला, और जिसका भी एक ही ठिकाना है आपका घर, क्योंकि आप माता पिता ही हैं। अब वो शिक्षा केवल घर से ही प्राप्त हो सकती है और कहीं से प्राप्त नहीं होती। इसलिए ये उत्तरदायित्व है हम सबका कि अपने बच्चों को वो संस्कार दें, वो संस्कार जो हमारी सभ्यता में, प्राचीन हमारी संस्कृति में प्रहा के रूप में आ रहे हैं। वो प्रहा से ही आता है, माता पिता से बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में, इस तरह आता है। अगर हम ही खराब होंगे तो हम बच्चों को क्या अच्छा बनाएंगे? तो पहले अपने आचरण को ठीक करें, अपने व्यवहार में सज्जनता लाएं, उसका उच्चीकरण करें। और फिर वो जब हम करेंगे तो हमारे व्यवहार में आएगा, तो वो बच्चों में भी स्वतः आएगा। बच्चों में वही आएगा जो हम नहीं देंगे। आप तो किसी को नमस्ते करते नहीं, और बच्चे से कहो चल पैर छू, कैसे छू लेगा वो? जब वो पापा को किसी को नमस्ते करते नहीं देखता, मम्मी को नमस्ते करते पैर छूते नहीं देखता, दादी के, अम्मा के, तो वो कैसे छू लेगा? बच्चे तो व्यवहार से सीखते हैं, प्रैक्टिकल से। इसलिए जरूरी है कि जो विकार हम लोगों में आ चुके हैं, उन विकारों से मुक्त हों, भगवत की कृपा प्राप्त करें। और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की शरण में। बाकी सब चीज़ें स्वतः होती चली जाए। यही अंतर दिखाया। एक तरफ रावण का चरित्र है, दूसरी तरफ राम का चरित्र है, भक्त का, विभीषण का चरित्र है, हनुमान का चरित्र है। सारे अंतर हमें सिखाए हैं, भगवान ने संदेश दिया है बाबा तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ के द्वारा। अब उसको ग्रहण करना हमारे अपने हाथ में है कि हम कितना उसमें से ले पाते हैं और कितना नहीं। आइए।